नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 13वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की निगरानी और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरों की क्षमता बढ़ाने और नए जल उपचार संयंत्रों का निर्माण और मौजूदा क्षमता बढ़ाने और जल निकासी और सीवर उपचार संयंत्रों के नेटवर्क को मजबूत करने सहित विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा की गई। जीएनडीए प्राधिकरण ने शहर की निगरानी और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 422 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सीसीटीवी परियोजना के चरण 3 के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम और दिल्ली दौरा है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और कन्वेंस डीड करेंगे वितरित। तो माननेसर में स्वामित्व योजना के तहत वितरण कार्यक्रम है। शाम को दिल्ली में संगठनात्मक कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज शाम दिल्ली में संगठनात्मक कार्यक्रम की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिस्सा लेने वाले हैं। गुरुग्राम और दिल्ली का उनका ये बेहद अहम दौरा है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र हो सकता है, विभिन्न रणनीतियां बनाई जा सकती है, क्योंकि देखिए आने वाले 3 महीने में भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम और दिल्ली दौरा है, जहां प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और कन्वेंस डीड को वितरण करेंगे। यानी कि ये जो कार्यक्रम है पूरा वितरण से संबंधित है, जहां पर तमाम लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो देखिए, विशेष अहम दौरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है, जो गुरुग्राम और दिल्ली का दौरा है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और कन्वेंस डीड वितरण किया जाएगा। वितरण कार्यक्रम है मानेसर में स्वामित्व के योजना के अंतर्गत ये वितरण कार्यक्रम रखा गया है। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने को लेकर उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने जो कहा है वे सही कहा है। सभी को कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। शंभू बॉर्डर खोलना चाहिए। बॉर्डर के बंद होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए। सरकार भी बातचीत को तैयार है। कानून ने जो हाई कोर्ट की जो न्यायपालिका हाई कोर्ट ने जो कहा है और न्यायपालिका ने कहा है, और न्यायपालिका ने जो कहा है कि रास्ता खुलना चाहिए, रास्ता खुलना चाहिए, और अपना किसी का रास्ता रोकने से कोई हल नहीं है। आज पढ़ा लिखे लोग हैं, आज रास्ते धरने प्रदर्शन का कोई समय नहीं है। आज विकास का समय है। आज बात के साथ है। कोई ऐसा काम नहीं जो बातों से ना निकलता हो, और कोई रास्ता ऐसा भी नहीं है कि हमें ये करना तभी होगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब सरकारों में अब समय सब चेंज हो चुका है। और खबर हरियाणा की सोनीपत क्षेत्र के गोहाना से सामने आ रही है, जहां बदमाशों की कमर तोड़ने के मकसद को लेकर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। गोहाना की चोपड़ा कॉलोनी में बनी हुई एक कोठी को जेसीबी मशीन से धराशायी कर दिया गया है और ये कार्रवाई नगर परिषद द्वारा ही की गई है। अधिकारियों के मुताबिक जो कोठी बनाई गई थी उसका नक्शा पास नहीं करवाया गया था और कई बार नक्शे से संबंधित नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अंदर सोनीपत पता लगा भाई इस तरह जो है ये जब्त की मेरे साथ थी। तो इन्होंने बताया फूफा मेरा मकान गिरने लग रहा है। मगर क्यों? तो वहां से फिर हमने 1-2 को पता करा, तो उन्होंने बताया जी ये किसी की सुनाई नहीं करे। पड़ोस में 1-2 के पास थी जानकारी, उनके पास फोन कराया। उन्होंने भी यही बोला कि भाई ये किसी की सुनाई नहीं करे, कोई कुछ पूछे तो लोग अपना घर बैठ जाओ।
सोनीपत में एक जिला पार्षद का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जिन्होंने ऊंट पर बैठकर विभिन्न सड़कों पर घूमकर सरकार से जल्द मांगे पूर्ण करने के संबंध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिला पार्षद संजय बडवासनिया ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से पार्षदों को कोई ग्रांट नहीं दी जा रही है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जन समस्याओं से संबंधित कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने सरकार से यह भी मांग किया है कि सरपंचों की तरह ही पार्षदों को भी विकास कार्य करवाने के लिए ग्रांट उपलब्ध करवानी चाहिए। खाने को आ जाएंगे, लेकिन अभी आशा जी की बातों में से मुझे कुछ चीजें ध्यान में आई, इन्होंने काफी चीजों का जिक्र किया। मैं वैसे पूछ रहा था कि प्रेस के लोग होंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके सामने कहने वाली नहीं होती, हालांकि उनसे छुपती नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कान लगा लेते हैं, कहीं हाथ लगा लेते हैं, तो छुपती तो नहीं, पर फिर भी थोड़ी बहुत गंदी बात करने की, पर मैं कुछ इशारे में कर लूंगा, कुछ सीधे सीधे करूंगा। हादसे में मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक और जेजेपी नेता रविंद्र सैनी को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 से 4 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। रविंद्र सैनी को हांसी के अस्पताल में आनन फानन में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही हांसी के एसपी मकसूद अहमद, डीएसपी धीरज कुमार और शहर थाना प्रभारी जगजीत सिंह पहुंचे। साथ में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें, रविंद्र सैनी को बदमाशों ने 5 गोलियां मारी है, जिसमें सैनी की मौत हो गई है। मारुति की हीरो मोटरसाइकिल के जो ओनर हैं शोरूम के रविंद्र सैनी, उनको ऊपर गोली चली है। मौके पर आए थे, जहाँ पता चला कि उनको हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ उनको डॉक्टरों ने डेड घोषित किया। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई होगी सर? देखो अभी तो देख रहे हैं कितने राउंड फायरिंग की है उन्होंने। प्रारंभिक जो जानकारी के अनुसार क्या कितने लोग थे सर? अभी इस बारे में कुछ तफ्तीश जारी है, कुछ इसलिए बता नहीं पाएंगे आपको कि कितने लोग आए थे, कितने लोग गए हैं यहाँ पे। क्या सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला जा रहा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने श्रीमद् भागवत गीता में एमए डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है और ये ओटीएल मोड में भी पढ़ाया जाएगा। जुलाई 2024 से देखिए ये उपलब्ध हो जाएगा और अब जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से छात्र श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान ले सकेंगे। आपको बताते चले कि विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत गीता को लेकर कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं था। यहां तक कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ही संचालित है। भारत के कई विश्वविद्यालय में गीता आंशिक रूप से पाठ्यक्रम में तो है, लेकिन केवल सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा तक ही हमारे पाठ्यक्रम सीमित होकर रह गए थे। लेकिन अब इग्नू की तरफ से भागवत गीता में एमए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ऐसे विद्यार्थियों से भी आह्वान करना चाहूंगा जो पहले से रेगुलर मोड में किसी न किसी डिग्री में एनरोल्ड हैं और साथ में वो अपने ज्ञानवर्धन के लिए या अपने कौशल को बढ़ाने के लिए एक और डिग्री करना चाहते हैं, क्योंकि यूजीसी ने भी अब ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम को मान्यता दी है। आप एक प्रोग्राम रेगुलर मोड में कर सकते हैं, एक प्रोग्राम आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से भी मेरा आह्वान है कि वो भी इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों का फायदा उठाएं। कृष्ण जय श्री राधे। जैसा कि इग्नू यूनिवर्सिटी ने पहली बार गीता के ऊपर अपने यहाँ कोर्स चालू कराने का, मेरी सरकार से भी विनती है कि ऐसा सारी और यूनिवर्सिटियां भी करें ताकि गीता का प्रचार अधिक से अधिक हो सके। धन्यवाद करता हूं मैं इसका। और मेरा नाम प्रदीप कुमार है, जगाधरी से। जय श्री कृष्ण। मैं अनिल छाबड़ा। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, इग्नू एक यूनिवर्सिटी में
गीता जी के ऊपर एमए की डिग्री के लिए आगे आई है। मेरा सबसे यही आग्रह है, हमारे महाराज श्री का आग्रह है, गीता जी का घर घर में प्रचार हो। और मेरा सरकार से यही विनती है कि सारी ही यूनिवर्सिटी इस डिग्री के लिए आगे आए। धन्यवाद। पहला विश्वविद्यालय बन गया है इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एमए में श्रीमद् भागवत गीता की जा सकेगी। तो क्या विचार आप? जय श्री कृष्ण। जैसा कि सभी को मालूम है कि अभी इग्नू द्वारा श्रीमद् भगवत गीता हमारे कंट्री के अंदर, विदेशों के अंदर, इंडिया सबसे ज्यादा इसके अंदर, हिंदुस्तान हमारा इग्नू के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसके अंदर एमए की डिग्री हम लोगों को और विश्व की तरह इस तरह हमें मां भगवत गीता की भी डिग्री मिलेगी। अभी हाल ही में इग्नू ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुत से पाठ्यक्रम जो है ना लॉन्च किए हैं, संचालित किए हैं, जिनमें जैसे एमए संस्कृत पाठ्यक्रम है, एमए ज्योतिष पाठ्यक्रम है, वैदिक गणित एक हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। तो इस तरह के अनेकों पाठ्यक्रम इग्नू ने जो है ना संचालित किए हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हाल ही में इग्नू द्वारा एमए इन भागवत गीता का पाठ्यक्रम, एमए डिग्री जो है इग्नू ने अभी लॉन्च किया है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हांसी के प्रमुख व्यापारी शोरूम के मालिक रविंद्र सैनी की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपराधियों का पुख्ता से पुख्ता इलाज करना चाहिए और अपराधियों द्वारा रविंद्र सैनी की हत्या करने पर प्रदेश के व्यापार और आम जनता में बड़ा भारी रोष है। हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा में व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता तो क्या पुलिस कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है। वही अपराधी प्रदेश में दिन दहाड़े दुकानों पर फायरिंग करके व्यापारियों से फिरौती और मंथली मांग रहे हैं। अपराधियों द्वारा अभी प्रमुख व्यापारी हीरो होंडा शोरूम के मालिक रविंद्र सैनी के गोली मारकर हत्या करना बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसके कारण पूरे हरियाणा के व्यापारी व आम जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। लगातार हरियाणा के अंदर अपराधियों द्वारा फिरौती मांगी जा रही है। लूटपाट, हत्या, मंथली मांगना की जितनी भी वारदात हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के अंदर व्यापारियों में खौफ, भय का माहौल है और सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल सिद्ध हुई है। तेरह फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें एक हफ्ते के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर शंभू मोर्चे पर मौजूद किसानों ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे दिल्ली कॉल पर अटल है। किसानों का कहना है कि बॉर्डर को बंद हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था और ये कोर्ट अपने ऑर्डरों में बता दिया है। जो अज मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे ने भी ये रास्ता खोलिया जाए, जो असी शुरू तो कहते आए हैं भी जिहड़ा रास्ता बंद कराया होया हैगा हरियाणे दी बीजेपी सरकार ते सेंटर दी बीजेपी सरकार ने कराया होया, वो अज क्लीयर हो गया। नहीं अज तक सानू ये बदनाम करी गए ने बैठिਆਂ ਨੂੰ भी किसानां ने सड़कां रोकतियां, किसानां ने रास्ता रोकदा, जिहदे बारे सानू बहुत वार थोड़े माध्यम राही ये कहना पिया, थोड़े माध्यम राही कहना पिया भी ये रास्ता असीं नहीं रोकिया हैगा, हरियाणे दी सरकार ने रोकिया, जो अज कोर्ट ਵੱਲੋਂ क्लीयर हो गया।
और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक जाट धर्मशाला में हुई। इसमें जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर रणनीति बनाई गई और इसमें मोर्चा ने 17 जुलाई को 2 दिन अम्बाला एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है और इसे लेकर किसानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। मोर्चा के प्रधान अमरजीत मोहाड़ी ने बताया कि किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान यूनियन आंदोलन कर रहा है और दोनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर चल रहे आंदोलन के चलते गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया है कि उनकी जमानत तक सरकार ने नहीं होने दी और इसी को लेकर किसानों ने 17 जुलाई को अम्बाला के अंदर 2 दिन तक एसपी कार्यालय का घेराव करने की ऐलान की है और अगर सरकार उनकी रिहाई नहीं करती है तो 18 जुलाई तक कोई फैसला नहीं लेती है तो किसान आगे कोई बड़ा फैसला लेंगे। आज जो हमारी मीटिंग है, जो 17 तारीख को नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से, जो शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते हुए नवदीप जलवेड़ा, गुरकीरत और अनीश खड़खड़ को अरेस्ट कर लिया गया था बेबुनियाद राहें लगाकर। और जब 31 दिन रेल भी रोकी लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं सरकी। देखिए, 17 तारीख को अम्बाड़ा के अंदर नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और उसी संदर्भ में आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत जी और जैकी जलवेड़ा जी यहां पर आए हैं। तो यहां पर कुरुक्षेत्र टीम को जो जिम्मेवारी दी गई है, हम वहां पर हजारों की संख्या में सभी गांव में जाके मीटिंग लेंगे और सभी गांव में जाके अपने वर्करों को न्योता देंगे और अपने जो किसान का बेटा हमारा भाई है नवदीप जलवेड़ा, क्योंकि किसानों ने जब भी अपनी हक की लड़ाई लड़ी है तो कुर्बानियां किसान देता है और आज फिर अपना जो हमारे किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है उसकी रिहाई के लिए किसान इकट्ठे होकर 17 तारीख को अम्बाड़ा जाएंगे। देखिए, आजाद देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आजादी है। कोई उन्होंने बड़ा लंबा आंदोलन सड़कों के ऊपर भी किया, कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बड़ा 30 साल के आसपास संघर्ष किया। अब उनका जो मानना है साथियों का, उनका पूरे हमारे साथी रहे, हम भी उनके काम सीखा है, उनके साथ काम भी किया है। अब उनका मानना है कि जहां आंदोलनों के माध्यम से हमने काम करा है कि उनका अब हम सरकार बनाकर वो सोचते हैं कि हम अपना किसानों का भला करेंगे। उनको मुबारकबाद है, वो अपनी आवाज उठाने का उनका तरीका दूसरा है, उन्होंने अपना लिया है, अच्छी बात है, उनको आजादी है। कोई भी साथी, वो गुरनाम सिंह का कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। सोनीपत के राय क्षेत्र में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फिलिस्तीन के समर्थक की वीडियो वायरल हो रही है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से वार्ता कर भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस संबंध में वार्ता की और यूनिवर्सिटी के अंदर अनैतिक गतिविधियों को लेकर जानकारी प्राप्त की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी पुलिस को अब आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। शासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि ये आइंदा से इस तरह के बच्चों को और टीचर्स को, लेक्चरर जो जिनको बोलते हैं, उनको हम इसमें एडमिट ही नहीं करेंगे, देख करके करेंगे। और हमने उनको सलाह दी है कि इसमें एक कॉलम ऐसा बनाओ अपने एडमिशन फॉर्म में कि भाई अगर देश विरोधी गतिविधियां इस कॉलेज के अंदर आने के बाद कोई करता है तो हम उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अभी 10-15 दिन पहले सुबह यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने डिग्री लेते समय फिलिस्तीन के बारे में कुछ पोस्टर दिखाया था, तो उसी के विरोध में इन्होंने अपना और यहाँ उसी के बारे में ये बात करने के लिए आए हुए आपस में उनके बारे में उनको आश्वासन दिया कि इस तरह के हम चेकअप करेंगे, जो भी होगा उनको आगे न होने दिया जाएगा और उसके खिलाफ कुछ गलत है तो वो कार्रवाई। हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी, सीधा स्पष्ट है हनुमान चालीसा में कि इनकी बुद्धिमता को शुद्ध करने के लिए, इनके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, ताकि लोगों में सुमति बने, संस्कार आए। आचार विचार व्यवहार तीनों ही हनुमान चालीसा के पाठ से आता है। आप अंदर मिलने गए थे, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? अंदर मिलने गए थे, बीसी साहब ने ये कहा है कि
हम आपकी बातों को ध्यान देंगे और अब जो हो गया, लेकिन आगे ये चीजें नहीं होंगी हमारी यूनिवर्सिटी। नांगल चौधरी से 3 मंदिरों में मूर्ति खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना के बाद विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना को लेकर रोष जताया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोगों ने इस घटना के बाद गुरुवार को नांगल चौधरी अनाज मंडी में क्षेत्र की मीटिंग बुलाई है और इस बीच पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। एक दोस्त का कि चमत्कारी बालाजी की सारी मूर्तियां और जो साइड में शिव जी भगवान की मूर्तियां हैं उनका परिवार सारा खंडित कर दिया गया है और गांव में और भी अलग अलग जगहों पर मूर्ति खंडित की गई है। तो अभी हम सभी भाई यहाँ पे जमा हुए हैं कि ताकि कोई समाधान हो सके और हम प्रशासन से यही कहते हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि हमारा समाधान जल्द से जल्द करे, नहीं तो प्रशासन इसका खुद जिम्मेदार होगा। एक दरखास्त प्राप्त हुई हमारे को आज सुबह ही कि 3 अलग अलग मंदिरों में मूर्तियां खंडित कर दी गई। तो सर किस तरह क्या कुछ कोई आरोपी पकड़ में आया है या कोई? इसकी अभी तफ्तीश जारी है, जल्द से जल्द हम इसमें आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। कोई सांप्रदायिक दंगे भड़कने की कोई जो भी जिस तरीके की वो होगी अभी पता लगाएगा कि किसने तोड़ी है और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी कर दी जाए। सर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो शहर के अंदर क्योंकि इस तरह से मंदिर की मूर्तियां खंडित करना और नहीं, अभी तक किसी प्रकार का कोई इसमें वो नहीं है। सभी ने बड़ी समझदारी से काम किया है, तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चोरी के मामले में आपको बता दें, जाखल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के दिशा निर्देश पर यह पूरा अभियान चलाया गया। इस संबंध में जाखल पुलिस थाना प्रभारी एसआई कुलदीप सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि गांव म्योंद कला में एक सीएससी सेंटर में 1,20,000 रुपए की चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिस दौरान पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। तो देखिए, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ साथ देखिए, पुलिस पहले से ही दबिश दे रही थी, लेकिन इस बीच लगातार जो है दबिश देने के बाद से पुलिस के हाथ ये सफलता लगी, जिसके बाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, लाखों की चोरी का इन आरोपियों पर आरोप लगा हुआ है। और इस बीच देखिए, जब पुलिस को सूचित किया गया कि चोरी हुई है और लाखों के सामान का जो है नुकसान हुआ है, उसके बाद से लगातार जाखल पुलिस इस बारे में दबिश देना शुरू किया और उसके बाद से देखिए, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि क्या कुछ उनकी तरफ से बरामद किया गया, अभी ये जांच का विषय है। श्रीमती आस्था मोदी, पुलिस कप्तान जिला फतेहाबाद के आदेश और निर्देशानुसार जिला फतेहाबाद में चोरी की घटनाओं पर और नशा के विरुद्ध एक अभियान चलाकर चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाया जा रहा है। जो इसी संबंध में हमने 3 मुकदमों में 4 आरोपियों के गिरफ्तार करके उनका पर्दाफाश किया। फरीदाबाद में पृथला विधानसभा का गांव खंदावली पिछले कई सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 200 मीटर दूर इस गांव के साथ दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई सालों से पानी भर जाने की समस्या चल रही है। पानी भरने के चलते सड़क में कई फीट गड्ढे हो चुके हैं और जिसकी वजह से कई लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भी इस गंदे बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पानी के नीचे बने गड्ढों की वजह से उनकी जान पर भी खतरा बना रहता है। पृथला विधानसभा का विधायक जो है, नगर परिषद का चेयरमैन हो या फिर सरपंच हो, सभी इस जगह से लगभग रोजाना एक बार गुजरते जरूर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ पे बहुत टाइम से पानी भरा हुआ है। पानी न तो इसका कोई सॉल्यूशन हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी को परेशानी हो रही है और कंपनियों का पानी आ रहा है, इनमें नहीं इन्होंने सीवर करा रखा।
अच्छा, और ये बताइए, ये बारिश के अलावा और वैसी भी समस्या रहती है कि हमेशा पानी खड़ा रहता है? ये नालियां जो ऊंची बनाई हैं उनका पानी जो जाता है नहीं तो इनसे बह के नीचे ही पानी आ जाता है। सड़क का पानी नालियों में नहीं जा रहा। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि वो भी नाली के पानी में से स्कूल से आ रहे हैं। हाँ जी, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और जो गांव के लोग अपने कार्य करने के लिए जाते हैं ना, सभी परेशान है इस पानी से। और ये पानी सालों साल भरा है, ऐसे नहीं कि खाली हो जाता है। कभी खाली कराए टैंकरों से तो फिर भर जाता है। सर, ये जो सड़क है ये पंचायत के अंडर नहीं आती, पहली बात तो। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है। दूसरी बात, हमने इसका एस्टीमेट बना के ऊपर भेजा हुआ है। अब वो तभी अप्रूव होगा या पीडब्ल्यूडी इस पे एक्शन लेगी तभी ये काम होगा। पंचायत के थ्रू तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, पीडब्ल्यूडी में आती है सड़क। लेकिन सरपंच साहब, आप मौजूदा सरपंच है, सरपंच इसके लिए जो ये गांव का पानी आता है, सरपंच की पावर आप जानते हैं? इसकी जो एक गांव की गली का पानी आता है ना, उसका एस्टीमेट बन चुका है। 2 से 4-5 दिन में काम चालू हो जाएगा दूसरी नाली बनने के लिए। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद शाहनवाज। मोहम्मद शाहनवाज, आप टीचर हैं स्कूल के, और आपके बिल्कुल घर के सामने ही ये जल जमाव हुआ पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे आपसे ट्यूशन लेने आते हैं। हाँ, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे कभी गिर जाते हैं, कभी उनकी किताबें गिर जाती है, बहुत सा झमेला होता है। लड़के लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। 3-4 साल से ये समस्या चल रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला अभी तक। आप तो टीचर हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पत्राचार कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी शिकायत यहाँ के सरपंच को या यहाँ के जो चेयरमैन है उनको या विधायक को या अधिकारी जो है उनको नहीं? चेयरमैन साहब को मैंने कम से कम 12-13 मरतबा बोला हूँ। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।